तो वो तो अपनी डिग्री विग्री सब जला जुलू के हिमालय पर्वत पर ही चला जाएगा। स्ट्रेस होने लग जाएगा, हेडेक, ओवर थिंकिंग एंड इट कैन इवन लीड टू डिप्रेशन। उसके बाद ये लोग अल्टीमेट सोल्यूशन देते हैं ब्रह्मचर्य का, कि ये टॉपिक एक धंधा बन चुका है, डर का धंधा और पैसे का धंधा। नमस्कार सभी को दोस्तों, इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसने ह्यूमन सेक्सुअलिटी की नॉलेज को पूरे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया था। और आयरनी ये है कि जिस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया उसी कंट्री में द टॉपिक सेक्स एजुकेशन सबसे ज़्यादा अंडरमाइन किया जाता है, सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है। ये टॉपिक इतना ज़्यादा टबू बन चुका है कि लोग इसके बारे में खुल के बात ही नहीं करना चाहते हैं। इनफैक्ट मेरे को अभी भी याद है, जब मैं 7th या 8th क्लास में था तो EVS की बुक में एक चैप्टर हुआ करता था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अगर कोई चैप्टर क्लास में सबसे पहले खत्म होता था, जिसमें टीचर बस ऊपर ऊपर से पढ़ा देती थी, तो वो यही रिप्रोडक्शन वाला रहता था। क्योंकि टीचर्स को एंड पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ये चैप्टर को पढ़ाने से बच्चों पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, तभी इस टाइप के सेंसिटिव टॉपिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी ही नहीं जाती है स्कूलों में। महर्षि वात्स्यायन ने कर्म सूत्रा लिखी थी, जो सबसे एंशियंट स्क्रिप्चर है लव एंड प्लेजर पे। और कर्म सूत्रा का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है। और इसकी खास बात ये है कि ये इंडिया से ओरिजिनेट हुआ था। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं इंडिया में जिसकी वॉल्स में आपको सेक्सुअल स्क्रिप्चर्स देखने मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सन टेम्पल, खजुराहो टेम्पल, विरूपक्ष टेम्पल, सत्यमूर्ति टेम्पल एंड सो ऑन। तो अगर मंदिर जैसी पवित्र जगह पे इस टाइप के सेक्सुअल आइडल्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो सीधी सी बात है, इसके पीछे का कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो इस टॉपिक को एज अ टैबू लेने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। इंडिया में सेक्स एजुकेशन सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड टॉपिक्स में से एक में आता है। इतनी ज्यादा गंद फैली हुई है इस टॉपिक को लेकर, मतलब लोग कुछ भी बकवास करे जा रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। और यूट्यूब पर तो इतनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है इस टॉपिक को लेकर कि अगर कोई एक्चुअल सेक्सोलॉजिस्ट इनकी वीडियोस देख लेगा तो वो तो अपनी डिग्री विग्री सब जला जुलू के हिमालय पर्वत पर ही चला जाएगा। खैर, सेक्स एजुकेशन के अंदर तो बहुत ही सारे टॉपिक्स आते हैं, लेकिन अपन सिर्फ एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे बहुत सारे टीनेज बॉयज परेशान हैं और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। तो कोई बात नहीं, आज तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो सारी की सारी इस वीडियो के एंड तक खत्म हो जाएंगी। जी हाँ, तो आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है द वन एंड ओनली नाइटफॉल। तो अगर तुम्हें भी अपने नाइटफॉल को रोकना है एंड तुमने भी इस वीडियो के टाइटल को पूरा पढ़ने की बजाय सिर्फ और सिर्फ थंबनेल को देख के क्लिक कर दिया है, तो मैं तुमसे एक बात बोलना चाहूंगा, तुम्हारा भी बहुत बुरी तरीके से कट चुका है। जी हाँ, नाइटफॉल हुआ, नाइटफॉल परमानेंट। ये वाली जो समस्या है, ये वाली जो बीमारी है, डिटेल में जाने से पहले अपन ये समझते हैं कि नाइटफॉल एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, साइंटिफिक लैंग्वेज में नाइटफॉल को नॉक्टर्नल एमिशन बोला जाता है या फिर वेट ड्रीम, मतलब सोते टाइम आपकी बॉडी से जो डिस्चार्ज होता है उसको बोला जाता है नाइटफॉल। अब ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि नाइटफॉल सिर्फ लड़कों को होता है। जी नहीं, नाइटफॉल लड़कियों में भी होता है, क्योंकि ये एक सिंपल सी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। जैसी प्यूबर्टी सेट इन होती है तो बॉडी में हार्मोनल स्पाइक आता है, यानी कि जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। एंड जैसे ये हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं तो बॉडी में सेक्सुअल टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो ये जो लोग देसी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, गर्मी, इसी को ही सेक्सुअल टेंशन बोला जाता है। तो आपको जो अर्जेस होती हैं, आप जो ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में बायोलॉजिकल टेंशन बढ़ चुकी है। एंड अगर आप इस टेंशन को रिलीज नहीं करेंगे तो बॉडी इनवॉलंटरी तरीके से खुद से रिलीज करवा देगी। क्योंकि अगर आप इस टेंशन को रिलीज नहीं करेंगे तो आपको एंजाइटी होने लग जाएगी, स्ट्रेस होने लग जाएगा, हेडेक, ओवर थिंकिंग एंड इट कैन इवन लीड टू डिप्रेशन। तो अपनी बॉडी इस तरीके से सक्षम है कि उसे पता है कि अपन को एकदम हेल्दी स्टेट में कैसे रखना है, अपन को सिग्नल्स देके। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो बॉडी भूख लगने का सिग्नल देगी। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो बॉडी प्यास लगने का सिग्नल देगी। अगर आप कोई गर्म एरिया में चले जाएंगे तो आपकी बॉडी स्वेटिंग करके सिग्नल देगी। अगर आपको कहीं पे चोट लग जाएगी तो बॉडी उस पर्टिकुलर एरिया में स्वेलिंग करके सिग्नल देगी। तो लाइक वाइज अगर आपकी बॉडी में सेक्सुअल टेंशन डेवलप हो गई है एंड आप इजैकुलेट करके उसको रिलीज नहीं करेंगे तो बॉडी वेट ड्रीम का सिग्नल देके खुद से इजैकुलेट करवा देगी। एज सिंपल एज दैट। अगर बॉडी में कुछ भी हो रहा है तो उसके पीछे का कुछ ना कुछ कारण होता है, विदाउट एनी रीजन कुछ भी नहीं होता है। तो आज से ही एक बात क्लियर कर लो कि नाइटफॉल एक कंप्लीटली नॉर्मल बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। अगर आपको नाइटफॉल होता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में डेवलपमेंट हो रही है, यानी आपकी बॉडी मैच्योर हो रही है। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि लोग इस नॉर्मल प्रोसेस को रोकना क्यों चाहते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू स्टॉप नाइटफॉल? वाई डू यू वॉन्ट टू क्योर नाइटफॉल? हाँ, प्लीज मेक इट क्लियर, नाइटफॉल को रोकना अपने हाथ में नहीं होता है। अगर बॉडी में हीट डेवलप हो रही है तो बॉडी उसको अपने तरीके से कंट्रोल करेगी, इसको आप नहीं रोक सकते हैं। एंड प्लीज मेक इट क्लियर, बॉडी में हीट डेवलप होना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई इशू नहीं है, ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। तो जितने भी लोग यूट्यूब पर आके आपको नाइटफॉल रोकने की टिप्स दे रहे हैं, आइदर इनको खुद रत्ती भर की नॉलेज नहीं है या तो ये सिर्फ आपको व्यूज गेन करने के चक्कर में पागल बना रहे हैं। कोई बोल रहा है अगर नाइटफॉल रोकना है तो रात में दही खा के सो, कोई बोल रहा है मेडिटेट करो, कोई बोल रहा है पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो,
पियो, कोई बोल रहा है लौकी का जूस पियो, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब टॉप ए ग्रेड बुलशिट जिसका नाइटफॉल को रोकने से दूर दूर तक कोई लिंक ही नहीं है। उसके बाद ये लोग अल्टीमेट सोल्यूशन देते हैं ब्रह्मचर्या का, या ब्रह्मचर्या फॉलो करो। अब देखो ब्रह्मचर्या है तो बहुत ही डिवाइन कॉन्सेप्ट, लेकिन लोगों ने इसको भी व्यूज गेन करने के चक्कर में मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब ब्रह्मचर्या को नाइटफॉल से जोड़ के कुछ भी बकवास करे जा रहे हैं। अब देखो मैं ब्रह्मचर्या के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि ब्रह्मचर्या एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, एंड इसका नाइटफॉल से क्या लिंक होता है। इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बेफिजूल लंबी हो जाएगी एंड इसका कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो जाएगा। तो वो वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा, बट राइट नाउ अपन यही वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जब मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था तो मेरे फीड में एक ऐड आया, और वो ऐड में कोई थे जो नाइटफॉल रोकने की टिप्स बता रहे थे। अब खैर इस टाइप के एड्स में देखता तो हूँ नहीं, स्किप कर देता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि अगर अपन रिसर्च कर ही रहे हैं तो इनकी भी बात पूरी सुन लेते हैं। और उनकी बात सुन के बस मैंने एक ही चीज कंक्लूड करी कि ये टॉपिक एक धंधा बन चुका है, डर का धंधा और पैसे का धंधा। सिंस सेक्स एजुकेशन तो है नहीं इंडिया में, तो ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स के अराउंड लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान होता है। तो ये लोग पहले मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करके आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, फिर ये लोग डराएंगे कि नाइटफॉल एक बहुत बड़ी बीमारी है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो आगे जाके बहुत परेशानियां हो सकती हैं। उसके बाद ये लोग सोल्यूशन के नाम पे अपना बिजनेस मॉडल लाके पेश कर देंगे कि अगर आपको हमेशा के लिए नाइटफॉल रोकना है तो मेरी वेबसाइट पर जाइए, वहां से ये टैबलेट्स खरीद लीजिए या फिर ये चूर्ण खरीद लीजिए, इसको आपको रोज रात में सोने के पहले लेना है और आपका नाइटफॉल की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि नाइटफॉल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। ये एक नॉर्मल बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, इससे आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हफ्ते में 1 से 2 बार नाइटफॉल होता है तो इसका मतलब ये है कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई हैं एंड आपकी सेक्सुअल हेल्थ ऑन पॉइंट है। क्लियर कर लो इस बात को आज से। लेकिन अब ध्यान से सुनना, नाइटफॉल प्रॉब्लमेटिक ये 3 कंडीशन में हो सकता है। नंबर 1 हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको नाइटफॉल हर दिन हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। नंबर 2 पुअर सीमन क्वालिटी, मतलब आपका जो डिस्चार्ज है वो वाइटिश नहीं बल्कि पानी जैसा लाइट है, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एंड नंबर 3 पेन, मतलब आपको डिस्चार्ज के बाद में थोड़ा सा भी बर्निंग सेंसेशन होता है या पेन होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ फेस कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली एक इशू है, ये एक मेडिकल कंडीशन है। तो इस सिचुएशन में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। लेकिन पता है प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब लोग एक नॉर्मल नाइटफॉल की फ्रीक्वेंसी को प्रॉब्लम बता देते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, हफ्ते में 1 से 2 बार नाइटफॉल होना एक कंप्लीटली नॉर्मल चीज़ है, वो हर किसी को होता है। लेकिन ये जो मैंने अभी 3 पॉइंट्स बताए कि हर दिन हो रहा है और पेन हो रहा है, ये एक रेयर कंडीशन है क्योंकि ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम नहीं है। समझो इस बात को। मोर ओवर जो टिप्स लोग रिकमेंड करते हैं नाइटफॉल रोकने के लिए, फॉर एग्जांपल आपको रात में सोने के पहले कोई ब्लू कंटेंट नहीं देखना है, या फिर पेट के बल नहीं सोना है, या फिर कोई ऐसा खाना नहीं खाना है डिनर में जिसका नेचर गर्म होता हो, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। प्लीज अंडरस्टैंड, ये सब टिप्स नाइटफॉल की रेगुलर फ्रीक्वेंसी को जरूर कहीं ना कहीं कम कर देंगी क्योंकि ये वेट ड्रीम्स को प्रिवेंट करती हैं, बट प्लीज मेक इट क्लियर, कंप्लीटली स्टॉप नहीं करेंगी। देयर इज अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन स्टॉपिंग नाइटफॉल एंड रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ नाइटफॉल। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ यूट्यूबर्स जो नाइटफॉल पे वीडियो बनाते हैं वो ये 2 चीज स्टॉप एंड रिड्यूस में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते। तो मान लीजिए आपको हर दूसरे दिन नाइटफॉल हो रहा है या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन हो रहा है, तो ये टिप्स को फॉलो करने से वो पहले से कम हो जाएगा। लेकिन प्लीज मेक इट क्लियर, कंप्लीटली बंद नहीं होएगा। ये एक एज के बाद में अपने आप होना बंद हो जाता है जब टेस्टोस्टेरोन लेवल्स डिक्लाइन होते हैं अराउंड 30 साल के बाद में। लेकिन अगर आप टीनेज एरा में हैं या फिर 18 से 25 साल के बीच में तो आप इसको नहीं रोक सकते, आप सिर्फ इसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाइटफॉल बीमारी नहीं है, नाइटफॉल एक नॉर्मल प्रोसीजर है, नॉर्मल फिनोमिनन है। ऑलराइट गाइस, तो यही थी सारी इन्फॉर्मेशन नाइटफॉल से रिलेटेड। आई होप आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए क्योंकि अपकमिंग वीडियोस में मैं ऐसी मिथ बस्टिंग एंड इंटरेस्टिंग फिटनेस टॉपिक्स कवर करूंगा। सो थैंक यू सो मच, तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।